सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का एक नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जो शेड्यूल निकला हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के द्वारा CUT PG 2025 में, ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है, इस पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ द एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, बिना स्किप किए हुए देखना, अदरवाइज़ आपका जो क्वायरीज होता है ना, कमेंट सेक्शन पूरा भर जाता है। तो मेरा कहना ये है कि प्लीज़ बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हर एक स्टेप 1 से लेकर के स्टेप, जितनी भी स्टेप्स है, लाइक कि आपको एडमिशन कैसे लेना है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, हॉस्टल का क्या होता है, एंड इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये सारा चीज़ हम बताने वाले हैं। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए दोस्तों एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। विद्यार्थियों, क्या आप अपनी यूनिवर्सिटी यूपीएससी एग्जाम, एसएससी एग्जाम या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़ी हर जानकारी के लिए एक क्लिक में पाना चाहते हो? तो तैयार हो जाइए, जल्द ही आ रहा है एक ऐसा ऐप जो विद्यार्थियों के जीवन में वरदान साबित होगा। इस ऐप में आप डायरेक्टली कॉल और चैट कर सकते हो और वेरीफाइड यहाँ पे एक्सपर्ट्स होने वाले हैं, अलग अलग डोमेन के यहाँ होने वाले हैं, यहाँ पे डिफरेंट जो रिसर्च फील्ड्स के होने वाले हैं। आपका आप जो बात करोगे उसका इंटरेक्शन हिस्ट्री होने रहने वाला, और साथ में आप यहाँ पे रेट भी कर सकते हैं। ऐसा ऐप में होंगे छात्र और एक्सपर्ट्स जिनमें आप कभी भी किसी भी अपने सवाल पूछ सकते हो। यही नहीं, आप खुद भी स्टूडेंट एक्सपर्ट बन करके दूसरों की मदद कर सकते हो। अब पढ़ाई करियर की राह होगी आसान, बस एक क्लिक दूर। तैयार हो जाइए एक नए अनुभव के लिए। आपका सब्सक्राइब से ही मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं ऐसे और भी वीडियोस इंकरेज करके लेके आता हूँ। सबसे पहले अगर आप वेबसाइट पे अगर जाते हो तो यहाँ पे आपको मिल जाता है शेड्यूल फॉर द काउंसलिंग प्रोग्राम ऑफर द थ्रू द CUT PG 2025। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी है। कैंडिडेट्स जो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। यहाँ पे बात हो रही है ऑनलाइन काउंसलिंग, वर्ड याद रखना, ऑनलाइन काउंसलिंग। यहाँ पे स्पॉट काउंसलिंग नहीं है, ना ही ओपन काउंसलिंग है। वो कब होता है उसके पे भी बात करेंगे। देखो, ऑनलाइन काउंसलिंग जब ये ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद होता है स्पॉट काउंसलिंग, और स्पॉट काउंसलिंग भी जब ख़त्म हो जाता है तब होता है ओपन काउंसलिंग। ये कब होता है? देखो, ऑनलाइन काउंसलिंग में अगर सीटें बच जाती है तब होती है स्पॉट काउंसलिंग। अगर सीटें नहीं बचती है तो स्पॉट काउंसलिंग नहीं होगी। ध्यान से समझो, ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद स्पॉट काउंसलिंग कब होगी? जब ऑनलाइन काउंसलिंग में सीटें बचेगी तब होगी ओपन काउंसलिंग, सॉरी स्पॉट काउंसलिंग। अगर स्पॉट काउंसलिंग में भी अगर सीटें बच जाती है देन होती है ओपन काउंसलिंग। ओके, तो यहाँ पे जो डेट है, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन का जो डेट है आ चुका है, जिसका फ़ी 300 रुपीज़ लगने वाला है। SC ST PWD अगर वोमेन ट्रांसजेंडर अगर आप हो तो आपको यहाँ पे एक भी रुपया नहीं लगने वाला है। सिंपल सा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सपोज दैट कि वैसे बच्चे जो CUT 2025 का एग्ज़ाम दिए हैं, वैसे बच्चे अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, तो आप आकर के यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप पेमेंट आपको करना है, ठीक है, पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन करना है। तो मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि आप सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में फॉर्म मत फिल करें, इसके अलावा और भी बहुत सारे अदर यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पे भी ज़रूर फॉर्म फिल करें। तो यहाँ पे क्या है कि जब आप फॉर्म फिल करते हो तो फॉर्म फिल करने के बाद कुछ नहीं करना होता, पेमेंट कर करके आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। वेट कब तक करना पड़ता है? जब यहाँ पे 1 तारीख का डेट नहीं आता है, ठीक है, 1 तारीख नहीं, आप 27 तारीख का वेट कर सकते हो। क्यों बोल रहे हैं मैं 27 तारीख को? देखो, जब सपोज दैट हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, पॉलिटिकल साइंस, MA पॉलिटिकल साइंस का चल रहा है, ठीक है, उसमें लगभग 200 बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में वहाँ पे रजिस्ट्रेशन किए हैं। कितने बच्चे किए हैं? 200 बच्चे रजिस्ट्रेशन किए हैं। अब जो 200 बच्चे हैं ना, उसका जो लिस्ट है ना, वो नंबर 4 जो लिखा हुआ है, डिस्प्ले ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव मेरिट लिस्ट ऑन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, 27 तारीख को ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपका टोटल रैंकिंग कितना है, आपका रैंकिंग कितना है, पहली चीज़ पता चलेगा आपको। दूसरी चीज़ कि जब फर्स्ट काउंसलिंग 1 तारीख को आएगा और 1 तारीख में सपोज दैट कि UR की जो सीटें हैं वो 20 होगी, ठीक है, UR के बाद OBC की सीटें 15 हो जाएगी, 35 सीटें इधर हो गया,
फिर EWS की 5 सीटें होंगी, SC ST की सीटें भी हो, तो ये अदर मतलब देखो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कितनी कितनी सीटें हैं, लेकिन अलग अलग कैटेगरी के होंगे। तो फर्स्ट काउंसलिंग में जो बच्चे का जो मेरिट लिस्ट में टॉप में होंगे हर एक कैटेगरी का, उसमें नाम आता है। जिनका जो भी बच्चे का नाम आएगा उनको क्या करना है, पेमेंट कैसे करना है, सबसे पहले आपको जाना है समर्थ पोर्टल, जहाँ से आपने लॉगिन किया था, रजिस्ट्रेशन करा था, वहीं पे जाना है। वहीं पे आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वहीं पे विंडो ओपन हो जाएगा आपके लिए, जिसका यहाँ पे नाम शो होगा। आपको वहाँ पेमेंट करना है और सीट आपको बुक कर लेनी है। फिर सवाल होगा कि सर मैं अभी तो यहाँ पे बुक कर लेता हूँ सीट, अगर बाद में मेरा DU JNU कहीं और होता है तो सर, हाँ तो फिर जब आप वहाँ पे पेमेंट करोगे तो यहाँ का जो एडमिशन आप कैंसिल कर देना, तो आपका कुछ पैसा कट करके आ जाएगा। अदरवाइज़ विदिन 15 डेज़ के अंदर में करते हैं तो आपका 100% भी आता है। ये अपना शेड्यूल है। फर्स्ट काउंसलिंग हो गया। अब फर्स्ट काउंसलिंग में जो बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे उनका जो लिस्ट आएगा वो 4 तारीख को दिखने लगेगा, कि 4 तारीख को पता चल जाएगा कि टोटल कितने सीटें पॉलिटिकल साइंस में खाली है, या फिर जो भी डिपार्टमेंट सीटें कितनी खाली रहती है। सेकंड चीज़ की, सेकंड जब काउंसलिंग होगा, सेकंड काउंसलिंग में 7 तारीख को लिस्ट में नाम आ जाएगा जो भी बच्चे का। सेम वही करना है, समर्थ पोर्टल पे आपको जाना, जाके पेमेंट करना, अपना सीट बुक करना है। थर्ड भी आपको सेम वही करना है। ये इफ़ रिक्वायर्ड क्यों कर रहे हैं कि अगर सेकेंड काउंसलिंग तक सीटें खाली रहती है तो थर्ड काउंसलिंग होगा। थर्ड काउंसलिंग में भी सीटें अगर खाली रहेगी देन यहाँ पे क्या बोला है, ओपन या फिजिकल काउंसलिंग हो सकता है, मे कंडक्टेड लिख रहा है, तो चांसेस है कि उसके बाद हो सकता है। पिछला बार स्पोर्ट काउंसलिंग हुआ था, इस बार ओपन काउंसलिंग हो रहा है। ये इतना सवाल ख़त्म होता है। अब सवाल आता है कि सर हॉस्टल का फॉर्म मैं कब फिल करूँगा। देखो हॉस्टल का जो फॉर्म है, थर्ड काउंसलिंग, सेकेंड काउंसलिंग एंड थर्ड काउंसलिंग के बीच में, इट मीन्स कि 7 तारीख से लेकर के 14 तारीख के बीच में हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है। अब उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आता है तो उस टाइम पे आपको फॉर्म फिल करना होता है। ये कौन से बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो फर्स्ट काउंसलिंग, सेकेंड काउंसलिंग और थर्ड काउंसलिंग में बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, वैसे ही बच्चे सिर्फ फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ बाद में उसको डिसअफेक्ट कर दिया जाता है। समझ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप फॉर्म फिल करते हो तो मोस्ट प्रॉब्ली जो फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंसलिंग में एडमिशन लेते हैं बच्चे, उनका हॉस्टल मिल जाता है। फिर सवाल आता है कि सर उसके बाद हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो उसके बाद भी हॉस्टल मिलने का चांसेस होते हैं। वो तो ये तो फर्स्ट लिस्ट आता है, सेकंड लिस्ट भी आता है। पिछले बार आई थिंक सेकंड लिस्ट थोड़ा लेट आया था, मतलब 15-20 डेज़ के बाद आया था, तो वेट आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज़ फिर आप बोलोगे यार सर मेरे को एडमिशन नहीं चाहिए। तो बाहर में पीजी वगैरह हैं, मिल सकता है आपको, 5,000 में अफोर्डेबल पीजी हैं, आपको खाना पीना सब कुछ रहना सब कुछ मिल जाता है। अब सवाल आता है कि सर वेरिफिकेशन के लिए क्या होगा। देखो वेरिफिकेशन के लिए आपको एक डेट दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल एडमिशन हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जितना भी है, तो जब ये काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी या काउंसलिंग के मिडिल में ही आपको एक नोटिस आ जाएगा जहाँ पे बोला जाएगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं एडमिशन ले चुके हैं वो आए डिपार्टमेंट और जा कर के वेरिफिकेशन करवाएं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि दूसरी वेरिफिकेशन के लिए तब बुलाते हैं जब क्लासेस स्टार्ट होती है ना, उसी समय साथ में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ये 2 प्रोसेस होता है। थर्ड चीज़ ये कि आपका हमेशा सवाल होता है कि सर अगर वेरिफिकेशन तुरंत अगर बुला दिया जाएगा तो क्या करेंगे। तो आपको एक मेडिकल लीव देना पड़ेगा कि सर मैं मेडिकल पे हूँ, मैं छुट्टी पे हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है, देन आपका माफ़ किया जाएगा। अदरवाइज़ आपको डायरेक्ट HOD सर से बात करना पड़ेगा, देन वो माफ़ कर जा सकते हैं, और भी इसके लिए एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। तो ये सारा प्रोसेस है। तो चलो पहला मैंने आपको क्या बताया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। एडमिशन लेने के लिए आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करने के बाद अगर लिस्ट में नाम आएगा तो समझ पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद क्या करना है, वेट करना है। अगर हॉस्टल का फॉर्म आया हुआ हो तो उसको आप फॉर्म फिल कर देना। जब आप पेमेंट करते हो तो जब क्लासेस का यहाँ पे वेबसाइट पे आ जाएगा कि क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाले हैं और हॉस्टल कब से अलॉटमेंट होने वाला है। अगर हॉस्टल का अलॉटमेंट का लिस्ट अगर आपका नाम आ जाता है उसमें, तो विदिन 3 to 4 डेज़ के अंदर में जा करके आपको हॉस्टल ऑनलाइन पेमेंट भी करना होता है और सीट आपको बुक भी करना होता है। और देन फिर आपको यूनिवर्सिटी जाना होता है। जो भी आपका हॉस्टल में नाम आता है उस हॉस्टल में जाना है। नीचे में केयर टेकर होते हैं, उनसे आप कांटेक्ट करो, वहाँ पे बताएंगे आपका रूम नंबर ये है, आपको जो उस रूम नंबर में जाना है, आपको शिफ्ट हो जाना है एंड देन फिर आप क्लास के लिए चले जाना है। क्लास का जो टाइमिंग जो डेट होगा ऑलरेडी जब आप डिपार्टमेंट जाते हो तो आपको पता चल जाता है। बाकी डिपार्टमेंट कैसे खोजना है, सिंपल सा, हर एक बिल्डिंग जो है ब्लॉक 1, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 के नीचे तल्ला पे सबसे ग्राउंड फ्लोर पे हर एक डिपार्टमेंट का लिखा हुआ है। तो ये अलग अलग है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ ब्लॉक 1 में मोस्टली साइंस के हैं, ब्लॉक 3 में मोस्टली
सोशल साइंस के हैं एंड लॉ डिपार्टमेंट के हैं, बी वॉक हैं, एंड फोर्थ जो है वहाँ पे बीएड है, जेएमसी है, ऐसे और इंग्लिश है, ऐसे करके बहुत सारे डिपार्टमेंट है वहाँ पे। जेएमसी भी आई थिंक ब्लॉक 4 में है, यस। तो ये सारे आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया, पूरा ये दी पूरा डिटेल में मैंने दे दिया, ये आपके लिए खजाना साबित होने वाला है। आई थिंक इसके अलावा और कोई भी क्वारीज है आप कमेंट सेक्शन खाली जाकर के आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम है जो मैंने ऑलरेडी यूज़र नेम दे रखा है, जाइए आप पर्सनल कोई क्वारीज है जाके वो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर ग्रुप में ज्वाइन करना है तो यूनिवर्सिटी बातें टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, जाकर आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।